नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज जंक्शन में। आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। आज बांग्लादेश पहुंचेंगी 20 लाख वैक्सीन की डोज। वहीं बुधवार को भूटान व मालदीव में पहुंची थी पहली खेप। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज किसानों के साथ करेगी पहली बैठक। वहीं यूपी चुनाव में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा आज से लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर। राम मंदिर निर्माण पर आज होगी अहम बैठक। फाइनल डिजाइन पर आज लगेगी मुहर। वहीं फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू होगा कार्य। संसद की स्थायी समिति की आज होगी बैठक। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर होगी चर्चा। वहीं फेसबुक और ट्विटर के अधिकारी भी रहेंगे शामिल। पंजाब में आज से खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय। महामारी के चलते 10 माह से नहीं खुल पाए थे। आज यूपी में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। वहीं परिवहन विभाग अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप रहेगा जारी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में दिखेगा शीतलहर का असर। आइए बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। अजयगढ़ तहसीलदार 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। खबर है सागर की, जहां लोक आयुक्त सागर ने बुधवार के रोज अजयगढ़ रेस्ट हाउस में रंगे हाथों 1 लाख की रिश्वत लेते हुए अजयगढ़ तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैपकर्ता उप निरीक्षक पुलिस अधीक्षक राजेश खेड़े विपुस्था सागर ने बताया, अंकित मिश्रा के चाचा के प्लॉट पर मकान निर्माण की अनुमति के संबंध में मांग की गई थी, जिसे अजयगढ़ के रेस्ट हाउस के कमरा नंबर 3 में रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं देखने वाली बात यह है कि 19 जनवरी को सागर लोकायुक्त को आवेदक अंकित मिश्रा ने शिकायत की थी कि अजयगढ़ तहसीलदार मकान निर्माण करने के एवज में 1 लाख की घूस मांग रहे हैं, जिस पर सागर पुलिस अधीक्षक रामेश्वर यादव ने एक टीम गठित कर उसकी कमान उप पुलिस अधीक्षक राजेश खेड़े को दी थी। जो टीम मंगलवार एवं बुधवार की रात 2 बजे अजयगढ़ रवाना की गई थी। 300 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद ये कार्रवाई की गई। हमारा बड़ी फील्ड माधवगंज सर्विस स्टेशन के पीछे 45/70 का प्लाट है, जो कि काफ़ी दिनों से निर्माण कार्य उसमें चल रहा था, जिसको लेकर के उमेश तिवारी तहसीलदार द्वारा नाजायज़ परेशान किया जा रहा था। जो कि मेरे पास नामांतरण और सारे कागजात नंबर 1 का प्लाट है, उसके बावजूद भी उनके द्वारा पैसे की मांग की जा रही थी। फिर क्या किया आपने? उसके बाद उन्होंने बुलाया तो मैंने कहा, श्रीमान जी गरीब आदमी है, किसान है और पैसा नहीं है, और आप उस बोले नहीं मैं उसमें स्टे देता हूं। और एक अभी मैं परसों के दिन गया तो उन्होंने मेरी गाली गलौज भी की और उन्होंने पैसे की मांग की। 1 लाख रुपए मुझसे मांगा। मैंने कहा, श्रीमान जी कुछ पैसे कम करके बात करें तो मैं 50,000 की व्यवस्था करता हूँ। फिर मैंने आनंद फानंद जैसे कैसे करके 1 लाख रुपए की व्यवस्था की, लेकिन मैं यदि 1 लाख रुपए इनको देता तो मेरे घर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती, जिसके कारण मैंने लोकायुक्त सागर संपर्क किया और मैं सागर गया और मैंने वहाँ पे अधिकारियों को बताया कि श्रीमान जी ऐसी ऐसी बात है, जो कि पूरी अजयगढ़ की जनता परेशान है उनसे। और मैंने कहा, श्रीमान जी यदि मैं 1 लाख रुपए देता हूँ तो 1 लाख मेरा मकान क्या बनेगा, मेरी घर की स्थिति बहुत गड़बड़ है, किसान आदमी है। तो इसके बाद पूरी टीम को वहाँ पे जो राजेश खंड DSP साहब हैं, उनने बहुत मदद की, सहयोग किया और पूरी जाँच उनने वहाँ पर किया। और आज सुबह उनने सुबह 10 बजे करीब रंगे हाथों ट्रेस किया है। कितने रुपए? 1 लाख रुपए थे रंगे हाथों पकड़ा। 1 लाख। आपका नाम क्या है? अंकित मिश्रा और कुलदीप मिश्रा। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, इंदौर के द ग्रैंड माचल में भी हनुमंतिया की तरह कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। शिकायतों के बाद भी बगैर परमिशन और बगैर अनुभवी स्टाफ के द ग्रैंड माचल में चल रही है पैराग्लाइडिंग। आज ही हनुमंतिया में हो चुकी है 2 लोगों की मौत। भाजपा नेताओं के इशारे पर शासन प्रशासन को जेब में रख करोड़ों का अवैध साम्राज्य स्थापित करने वाले पप्पू उर्फ प्रकाश राठौर पर कब होगी कार्रवाई? अभी अभी खंडवा के पर्यटन स्थल हनुमंतिया में पैराग्लाइडिंग के दौरान हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। ठीक इसी तरह का हादसा कभी भी इंदौर के द ग्रैंड माचल में कभी भी हो सकता है। ये भी मोटी रकम वसूल कर अवैध रूप से पैराग्लाइडिंग यहां पे करवाई जाती है, जिसके लिए ना तो कोई परमिशन है, ना ही टेक्निकल स्टाफ है। इसके बाद भी धड़ल्ले से पैराग्लाइडिंग करवाई जा रही है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जानकारी जिम्मेदारों को नहीं है, लेकिन जिम्मेदार भी आंख मूंद कर बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इसका संचालक और कई काले कारनामों में चर्चा में आ चुका है पप्पू उर्फ प्रकाश राठौर। इसे बखूबी चंद पैसों के लिए अंजाम दे रहा है। अब देखना होगा कि ड्रग माफिया, राशन माफिया सहित तमाम अवैध काम करने वालों पर अंकुश लगाने वाले जिला प्रशासन कब पप्पू के काले कारनामों पर कार्रवाई करते हैं।
वहीं खबर है इंदौर से। इंदौर के पलासिया में बनी शिक्षा की दीवार स्थित विधायक महेंद्र हाडिया और क्षेत्रीय पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने पहुंचकर 22 बच्चों को हजारों रुपए की किताबें निशुल्क वितरित की। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में देश की पहली शिक्षा की दीवार बनी है, जहां गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा के दीवार से मुफ्त में किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। इंदौर शहर के पलासिया क्षेत्र में आदर्श सड़क पर बनी शिक्षा की दीवार स्थित विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हाडिया और क्षेत्रीय पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने आज पहुंचकर 22 जरूरतमंद बच्चों को किताबें वितरित की। इस दौरान विधायक हाडिया ने कहा कि हमारे इंदौर में कोई अशिक्षित न रहे, देश के भविष्य को मजबूत करने के लिए शिक्षा की दीवार बनाई गई है। देखिए, देश में अपने तरह का पहला प्रयास हमारे पार्षद दिलीप शर्मा और नेहा शर्मा ने किया है, मिलकर दोनों ने। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली बार किसी ने शिक्षा के बारे में ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जिनको वास्तव में पुस्तकों की आवश्यकता होती है, कुछ पुस्तकें तो हमें लोग खुद आके जो उनके काम की नहीं होती यहाँ रख जाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा किसी को स्पेसिफिक किताब की आवश्यकता होती है तो हमने एक यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है, उसमें स्लिप में अपना वो जिस किताब की आवश्यकता है वो डाल देते हैं और उनको 2-3 दिन में किताब पुस्तक उपलब्ध करा देते हैं। कापियाँ का वितरण तो हमारे साल हज़ारों बच्चों को करते हैं। कापियाँ का वितरण भी हम यहाँ से कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनको वास्तव में इसकी आवश्यकता हो वो यहाँ से कापी भी ले आ सकते हैं और उनके कोर्स की ऐसी किताबें जो लोग यहाँ डाल के नहीं जाते हैं, अगर हमको बाजार से खरीदनी पड़ती है तो हम खरीद कर उन बच्चों को वो पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं। आपके क्षेत्र में नगर निगम चुनाव होने को है, आपका क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, आप विधायक हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारियां हैं आपके क्षेत्र में विशेष? देखिए, इसके बारे में सारा विचार संगठन करता है। हमें तो संगठन जो आदेश देगा हम कार्यकर्ता उस व्यक्ति को वहाँ से जिताने की कोशिश करेंगे। और अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी की इकाई बहुत नीचे तक है, वार्ड तक है, पोलिंग बूथ तक है, तो इसलिए हमको अच्छा उम्मीदवार ढूंढने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। कांग्रेस में 2 दिनों से एक राजनीतिक ड्रामा चल रहा था, ड्रामा कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे उस बारे में? कांग्रेस पार्टी बची कहाँ साहब, ड्रामा ही कर सकते हैं वो। अब कांग्रेस का कोई संगठन तो है नहीं, उनकी कोई नीचे तक इकाई है नहीं। अब बचा कुचा जो कुछ भी है इस निगम चुनाव में बिल्कुल साफ हो जाएगा। वहीं पूर्व पार्षद दिलीप शर्मा ने बताया कि संस्था संस्कृति द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। किस तरह जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध होंगी, इस बारे में भी पार्षद ने जानकारी दी। हमने शहर की जनता से आपके माध्यम से आज फिर एक आह्वान करना चाहता हूँ कि आपका बच्चा वो किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, मेरी से कॉलेज में, जब उसका एजुकेशन पूरा हो जाए तो वो अपनी बुक इस शिक्षा की दीवार पर रख दे, जिससे किसी गरीब बच्चा आपकी उस बुक से और पढ़ सके। जो लोग यहाँ से बुक लेके जा रहे हैं वो उनसे भी ये आग्रह कर रहे हैं कि बेटा आपका जब एजुकेशन हो जाए आप इस क्लास से दूसरी क्लास में जाओ तो इस बुक को इस शिक्षा की दीवार पर वापस रख दें ताकि अगले बच्चे को फिर वो बुक मिल जाए। इसी तरीके से एक बॉक्स हमने यहाँ लगाया, उसमें वो बच्चा जो भी राइटर है उसका बुक का, उसका नाम, पता, उसका खुद का मोबाइल नंबर, उसके एड्रेस, वो सब लिख के हमको यहाँ डाल देगा। हम हर 8-10 दिन में इस बॉक्स को खोलते हैं और उसके बाद हमारा संस्था संस्कृति के माध्यम से हम उसका सर्वे करते हैं। जो लोग इसमें हमें लगता है कि इनको बुक देना चाहिए उनको हम 100% परचेस करके उपलब्ध कराते हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से एक आह्वान और करना चाहता हूँ कि किसी गरीब का हक कोई ना छीने, ये हक गरीबों का है। कुछ लोग अब की बार भी हमारी सूची में ऐसे आ गए जो वहाँ के सक्षम परिवार से थे, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि किसी गरीब की मदद के लिए हमने सब काम किया है, इसलिए वो कोशिश करें कि यहाँ वही आए जिसकी आवश्यकता है, जो गरीब है, जिनके माता पिता अपने बच्चों को बुक ना दिला पाए। आदर्श स्वच्छ स्मार्ट गटर क्लास रोड है। माननीय मोदी जी ने बोला था कि पूरे देश को स्वच्छता अभियान चलाया, उसके तहत हमने इस रोड को स्वच्छ और स्मार्ट रोड मैंने बनाई। मैंने एक सपना देखा था कि शहर में, देश में, प्रदेश में एक ऐसी रोड हो जिसपे बैठ के खाना खाया जा सके। आप देख रहे हैं कि आज भी ये 1 वर्ष हो गया, इसको 25 दिसंबर को 1 वर्ष हो गया था। हमने अटल जी का फिर यहाँ जन्मदिन मनाया था उस रोज, और ये स्वच्छ स्मार्ट रोड है। यहाँ पर एक नेकी की दीवार है जिसपे लोग कपड़े रखते हैं। इस तरह के फूड ATM था, गाय के लिए रोटी के लिए हमने वो डिब्बे लगाए थे जिसमें वो रखते हैं।
एक मन में आया, हमारी बहन है छोटी, उसने बोला कि भैया कुछ करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो एक शिक्षा की दीवार फिर हमने 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पे इसको चालू किया। मैं समझता हूँ देश में पहली ये शिक्षा की दीवार है। इसमें बहुत सारी चीजों का फायदा ये है कि पर्यावरण की हम रक्षा कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई नहीं होगी, यहाँ किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। वो अगर खरगोन कई बार, जैसे पिछले बार एक मानपुर का बच्चा आया, तो यहाँ से बुक ले रहा था, मैं यही खड़ा था, बोला जब मानपुर से आया मुझे मालूम पड़ा, तो हमने रोका नहीं उसे। वो ले जा सकता है क्योंकि गरीब पूरे देश में कहीं भी रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वहाँ से ले जा सकता है। पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं यही आग्रह करूँगा कि लोग अपने बच्चों की जो बुकें हैं उनका एजुकेशन होने के बाद यहाँ रख दें, जिससे कई गरीब बच्चों का भला होगा। देखिए, इसमें सरकार पे भी लोड कम होगा। अभी सरकार शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अगर इन बुकों का हम, एक बुक को अगर किसी ने, कोई बच्चा 10th में है और उस बुक को हमने 10 बच्चों तक पहुंचा दी, हर साल एक बार, तो एक बुक से 10 बच्चे पढ़ लिए, नहीं तो वो तो रद्दी में बिक जाती है। तो सरकार को भी एक सपोर्ट इसमें ये मिलेगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, कि उनका बहुत सारा बुक पे खर्च नहीं है। आज भी हमने जो 23 बच्चों को आपके सामने जो बुकें दी है, ये करीब 24,000 रुपये की हम लोग ने परचेस की और बच्चों को दी है। अभी कुछ बच्चे और आने वाले, जो 2-3 बच्चे, 4 बच्चे रह गए हैं इसमें, उनको भी हम देंगे। अगर वो आज नहीं आए तो हम कल उनको बुला के पर देंगे जरूर। तो हमारी एक संस्था है, संस्था में कुछ सक्षम लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए इसमें किसी को पैसे नहीं देना है। हमने हमारी संस्था में एक नियमों का पालन किया है कि इस संस्था में कोई पैसे नहीं लेगा। हम उस पर्ची को जिसकी इच्छा हो हमसे ले ले, वो बुक खरीद के लाके और यहाँ रख दे, उस बच्चे को अपने हाथ से दे दे। एक बच्चे ने आईएएस बुक के लिए भी पत्र लिखा है। आ गए, वो बच्ची आ गई है अभी आपके सामने, उसको भी हम देंगे और वो आईएएस की तैयारी कर रही है। उसने हमसे बुक मांगी, हमने उसको बोला कि बेटा हम उपलब्ध कराएंगे तुम्हें। जिस राइटर का नाम लिखा था वही बुक। हमने पूरी कोशिश करी है कि कोई भी बच्चा यहाँ से निराश होकर नहीं जाए। कुछ भी होगा, लेकिन हम उन बच्चों की शिक्षा की चिंता करेंगे। शिक्षा की दीवार का जो एक कंसेप्ट में लेके आया, उसका हमारा एक ही सोच था कि लोगों तक शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले। देखिए, आज भी हमारे देश में शिक्षा की लोग कम हैं, बच्चे आज भी शिक्षित नहीं है। चाहती हूँ, उनकी वजह से आज मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का मौका मिला। मैं एक्चुअली मेरे पापा टाइल्स मशीन का काम करते, मजदूरी करते, और मैं मतलब इतना खर्चा नहीं उठा सकते थे। मैं महंगी कोचिंग भी नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे एक विश्वास है कि मैं खुद से स्टडी करके और कर सकती हूँ। तो मुझे बुक की बहुत ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेटर लिख के दिया था और मुझे यहाँ से कॉल आया कि आपकी सारी बुक आ गई, आप लेने आ जाओ। तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, ताकि आपने मुझे मेरे सपनों को उड़ान दी, इसके लिए धन्यवाद। नाम बताइए। जी, मेरा नाम योगिता कौल है। कहाँ रहती हैं? जी, मैं बड़ी ग्वालटोली में रहती हूँ। वहीं इंदौर में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एक जागरूकता अभियान सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महिला सम्मान के प्रति जन जागृति के विभिन्न कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को 15वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल इंदौर के हाई राइज आवासीय परिसर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। रैली में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। साइकिल रैली का प्रतिनिधित्व कर रही सेनानी यांग चैन डोलकर भूटिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान सम्मान के तहत साइकिल रैली आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य आम जनता को महिला अपराध के प्रति आवाज उठाने एवं महिलाओं का सम्मान करने के प्रति जागरूक करना है। साइकिल रैली जिंसी, मल्हारगंज, गौराकुंड, खजूरी बाजार, राजवाड़ा, तिलक पथ, पोलो ग्राउंड, मरीमाता चौराहा होते हुए 15वीं वाहिनी के क्वार्टर गार्ड के पास समाप्त हुई। अपना मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक क्राइम अगेंस्ट वुमेन को मद्देनजर रखते हुए उनके द्वारा एक प्रोग्राम जो है चलाया जा रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन माननीय सीएम साहब के द्वारा हुई थी भोपाल में। तो ये इसका टैगलाइन है सम्मान। बेसिकली अभी आज के दिनों जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ किस तरीके के अपराध हो रहे हैं, एंड दिन दहाड़े होते हैं, सबके सामने होते हैं, कई बार पब्लिक बिकम्स अ म्यूट स्पेक्टेटर। तो इस अभियान के तहत हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं, जनता को बताना चाह रहे हैं कि अगर पहले तो एनी काइंड ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज नॉट एक्सेप्टेबल, और अगर कोई इसको कहीं पे भी देखते हैं, कहीं पे होते हुए देखते हैं,
इस तरीके से कुछ करते हैं तो दे हैव टू रेज देयर वॉइस, मतलब दे शुड कम फॉरवर्ड एंड से दैट ये अपराध है। हमारी जो मास्कट है वो गुड्डी है, तो गुड्डी के तहत हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि वो जागरूक हो, वो सेंसिटाइज रहे। एंड इसके साथ साथ में क्योंकि हमारा रोड सेफ्टी वीक भी चल रहा है, ट्रैफिक सुरक्षा सिर्फ, तो उनके साथ मिलके हम एक रैली आज शुरू कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन हम लोगों को दो, उनको थोड़ा इस पहल का थोड़ा वो करें। मैडम, आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम सार्थक होंगे? महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं वो ऐसे कार्यक्रम सार्थक होंगे? बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि कभी कभी कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं रहती है, तो कई सारे जगहों में जैसे जो चीज़ एकदम अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अरे ये तो होते आ रहा है, नादानी है, कर लेते हैं कभी, तो वो नॉर्म नहीं है। दैट इज़ नॉट अ नॉर्म। जो जिस तरीके के क्राइम इज़ अ क्राइम, और स्पेशली रिलेटिंग टू छेड़खानी, जो अभी बहुत सारे कल्चर्स में उसको नॉर्मलाइज करते हैं, ये बोल के कि ये तो बहुत पहले से होते हैं, बच्चे द्वारा मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो ये कोई मिस्टेक को राइट टाइम पे एप्रीहेंड करो तो वो आगे जाके क्राइम नहीं बनती है, राइट। तो ये एक जनता को बेसिकली सेंसिटाइज करने का एक मौका है। एंड हम लोग 15 बटालियन के सभी स्टाफ मिलके हम ये मैसेज जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि कोई भी मतलब छेड़खानी हो गई, उसके बाद में जो मेन अपराध है जो महिलाओं के प्रति होते आ रहे हैं, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, पर हम चाहते हैं कि उसको हम मतलब जड़ से निकाल दें। एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू सेंसिटाइजेशन। जब हम लोगों को बताएंगे दैट अ क्राइम इज अ क्राइम एंड इट विल नॉट बी वो मतलब ऐसे हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैडम, इसके बावजूद भी भूतर घटनाएं हो रही है, सीधी में जिंदा दफनाने जैसी घटनाएं महिलाओं के साथ अभी से 3-4 घटना हुई हैं, क्या वजह हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे? देखिए, किसी भी चीज़ के अगर आप सोसाइटी को भी लेके चलेंगे तो वो जो एक्सट्रीम रहता है ना, वो हमेशा रहता है, हर सोसाइटी में रहते हैं। तो ऐसे हमारे सोसाइटी के अंदर भी ऐसे एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल सोशियोपैथ्स जिसको हम बोलते हैं, दैट एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटी, अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ऐसे लोगों से तो डील करना, दैट इज अनदर मतलब वो तो अनदर चैलेंज हो गया। बट जो हम फोकस कर रहे हैं कि जो बातें जिसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, जो आप समझ रहे हो ना कि हम जैसे हम कहीं बाहर गए, एक ग्रुप के लड़के ने किसी लड़की को छेड़ा है ना, तो पब्लिक देख रही है, लेकिन पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? बिकॉज इट्स नॉर्मल, होता जा रहा है। तो वी आर ऑफ कोर्स जो मेन हीनस क्राइम्स रहता है, दैट इज एब्सोल्युटली, वो तो है, उसके लिए तो हमको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये अपराध है, वो तो अपराध है ही, और उसके लिए टैकल करना वो तो पुलिस का दैट इज वन ऑफ द मेन मतलब उनका हमारा वो मेन वो है, मतलब हमारा ड्यूटी है टू स्टॉप दैट। बट राइट नाउ दिस ये अभियान जो है, हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि डू नॉट नॉर्मलाइज मतलब इस तरीके की जो बातें होती हैं उनको भी नॉर्मलाइज नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई हमने काफ़ी सारे पोस्टर्स के माध्यम से, काफ़ी सारे टैगलाइंस के माध्यम से, मैसेजेस, सेलिब्रिटीज़ के मैसेजेस के माध्यम से, एंड हम इसको जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं ताकि इसको आप अनदेखा ना करें। वही खबर है कि गुरुवार को इंदौर संभाग की डिप्टी कमिश्नर रजनीश सिंह, MGM मेडिकल कॉलेज के डीन संजय दीक्षित और MY अस्पताल के अधीक्षक PS ठाकुर ने MY अस्पताल की मॉर्चरी पहुंचकर वहां हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दरअसल हेमा अस्पताल के मॉर्चरी में सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते 1 करोड़ रुपए की लागत से हाउसिंग बोर्ड द्वारा डिकम्पोज बॉडी के लिए पोस्टमार्टम रूम, वही 16 बॉडी रखने के क्षमता वाले कमरे को 40 डेड बॉडी रखने की क्षमता वाला कमरा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही परिजनों के लिए भी बैठने की व्यवस्था को लेकर एक हॉल का निर्माण किया जाना है। MY हॉस्पिटल के मॉर्चरी में हो रहे विकास कार्य को पूरा करने की डेडलाइन 28 फरवरी की दी गई है। अस्पताल अधीक्षक के अनुसार आने वाले दिनों में डेड बॉडी को रखने को लेकर हो रही परेशानी से निजात मिलेगी। नहीं, ये क्या है, एक्चुअली अभी जो हमारे मॉर्चरी में जो उसको और विकसित करने के लिए काम चल रहा है, जो हाउसिंग बोर्ड को दिया गया है, तो जो हमारे डिकम्पोज बॉडी के लिए अलग से एक वो पोस्टमार्टम रूम बन रहा है। साथ में हमारा जो डेड बॉडी रखने का जो स्थान है, उसको अभी 16 बॉडी की कैपेसिटी, उसको 40 बॉडी का बनाया जा रहा है। तो उसके लिए पूरा काम शुरू हो चुका है। इसका टेंडर खुल चुका था जनवरी के शुरू में, और अब इसका काम प्रारंभ हो चुका है। सब वो इसीलिए आई थी देखने कि हाँ कितना काम हो चुका है। वो ये प्रयास है हम सभी का कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हम बेहतर सुविधाएँ यहाँ पर सबको उपलब्ध करा पाएंगे।
सर निर्माण की कोई समय सीमा तय की गई है? हाँ, निर्माण की समय सीमा वो जो बोल रहे हैं कि अधिकतम 28 फरवरी तक बोल रहे हैं कि हम पूरा कर देंगे, तो हमें भी उम्मीद है कि हाँ तब तक काम पूरा हो जाना चाहिए। हमारा यही जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा है, क्योंकि अपने पास फिर उसके बाद डेड बॉडी रखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बड़े उससे क्या है कि जो अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अभी 16 बॉडी रखने के लिए मॉर्चरी कूलर हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर से कोई रखना चाहता है, हम उसको नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है कि हमारे जो MLC नॉन MLC MI की हैं वही पर्याप्त होती हैं। साथ में हमारे जो कोविड अस्पताल हैं उनकी भी डेड बॉडी रखाती हैं यहीं पे, तो उसका प्रोटोकॉल है कि डेड बॉडी यहाँ आएगी, इसके बाद ही जाती है वो, है ना। तो उससे बेहतर होगा। और उस कहीं ना कहीं जो परेशान होते हैं कोई निजी अस्पतालों में कई बार बहुत कम मॉर्चरी कूलर हैं, बहुत कम जगह मिल पाती है, तो उम्मीद है कि इससे उनके लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। साथ में परिजनों के लिए भी अलग से जो सेकंड फेज में उसका बनाया जाएगा, तो जो परिजनों को बनाया जाएगा तो उससे वो बाद में उसको हम और बेहतर कर पाएंगे। एक परेशानी सर हमेशा आती है कि शॉर्ट पीएम रिपोर्ट जल्दी नहीं मिल पाती। जैसे जिला अस्पताल में तत्काल मिल जाती तो मर्डर है या कुछ सस्पेक्टेड मिल जाता, यहाँ तो डाउट होता है। शॉर्ट पीएम नहीं, हम फुल पीएम रिपोर्ट देते हैं। शॉर्ट पीएम हमने प्रावधान नहीं रखा है यहाँ पे, शॉर्ट पीएम हम देते ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट पीएम में सुन लीजिए कानून में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट नाम का कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, कानूनन शॉर्ट पीएम होती नहीं है। अच्छा, अति संवेदनशील मामला कोई बहुत हो जिसमें हो अति संवेदनशील हो, उसी में दी जा सकती है। ये गलत प्रथा है, ये नहीं देना चाहिए। आपको फुल रिपोर्ट देना चाहिए, तो हमारी फुल रिपोर्ट जमा हो जाती 3 दिन के भीतर और उसको रिपोर्ट दे दी जाती है। कि आधुनिक तरीके से व्यवस्थित बनाई जाएगी। बिल्कुल। उस जो देखिए अकेला मोर्चे डेड बॉडी रखने के लिए नहीं, बाकी जो हमारा दूसरा जो है कि साथ में हमारा ये है कि साथ में जो परिजनों के लिए भी सुविधाएं बढ़ाई जाए, तो उसके लिए भी कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय किया गया था। कमिश्नर संभागायुक्त महोदय का इसमें स्पष्ट निर्देश है कि अपने को सब सुविधाएं बढ़ानी है, उसी के लिए काम किया जा रहा है। कितने की लागत से बन रहा है? ये 1 करोड़ से ऊपर की लागत का है कुल पूरा। अभी आधा वो फेज में 59 लाख का काम हो रहा है, इसके बाद अगले फेज में जो बाहर का जो काम है वो होगा। डॉक्टर PS ठाकुर, अधीक्षक एम्स अस्पताल। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ियां रही मौके पर मौजूद। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह को सीएम ने दी तारीफें। बिजली के लिए नया रोड मैप बनाने वाले तोमर उपभोक्ताओं को देंगे राहत। आइए देखते हैं इस विषय पर उन्होंने क्या कहा है। देखिए, इतना बड़ा कुशल नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह का है कि विकास के विषय पर कैबिनेट में चर्चा होना, बात सुनना और बात सुनकर के पूरी कैबिनेट किसी एक विषय पर मंथन करती है और जो अच्छाई होती हैं वो और जोड़ी जाती हैं, जो कमियां होती हैं वो अपने आप कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में? सबसे ज्यादा जरूरी उसमें यह है कि तीनों बिजली कंपनियां दलालों से घिरी पड़ी हैं, उस बारे में आपने पहले भी कहा था। भोपाल में बंगला अलर्ट हुआ, दिग्विजय सिंह के पड़ोसी होंगे आप वो। देखिए, मेरा आपसे क्या कहना है, यूं क्यों नहीं कहते कि श्रीमंत सिंधिया के पड़ोस में होंगे दिग्विजय सिंह। प्रदेश में 6 लाख आयकर उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी सस्ती बिजली। वहीं मध्य प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण होगा दूर और सोच विचार के बाद ही गंभीरता से लिया जाएगा फैसला। 1 लाख से ज्यादा परिवार चिन्हित हुए हैं, तो उनको ये राशि जो बचेगी उस राशि का सदुपयोग किसी गरीब के बेटे के इलाज में, किसी की पढ़ाई पर ये लाभ मिले, इसलिए सरकार ने उन तोमर जी कांग्रेस आरोप लगा के अलग किया है। तो कांग्रेस कह रही है कि गरीबों को फायदा पहुंचाया था, आपने फायदा दिया। कौन ये कांग्रेस का कहना था कि गरीबों के लिए बड़ी फायदेमंद योजना थी जो आपने हटा लिया है। तो गरीबों के लिए आती किस, मुझे कांग्रेस तो ये तो बता दे पहले वो है किसके साथ, खड़ी किसके साथ है। हमने तो उसको व्यवस्थित किया है कि आदरणीय कमलनाथ जी को 100 यूनिट की बिजली पे सब्सिडी चाहिए, खुद स्पष्ट करें, हम इनकम टैक्स पे ही को देने लगेंगे। मतलब निजीकरण को लेकर विरोध हो रहा है। अभी निजीकरण के मैटर में कोई ऐसी बात है नहीं, हर कदम पे विचार किया जाता है और हम लोग प्रदेश के विकास के लिए हित में जो भी फैसला होगा वो करें। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। नमस्कार।